मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एक पीड़ित युवती की समस्या का समाधान किया। पीड़ित लड़की बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पहुंची थी और लड़की ने मुजफ्फरनगर के एक लड़के पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की ने खुशी जताई है, मुजफ्फरनगर पुलिस का आभार जताया है। मुजफ्फरनगर पुलिस के पास आई, मेरी तुरंत कार्रवाई हुई। यहाँ मेरी समस्या का समाधान हो गया है, जिसके लिए मैं यूपी सीएम और मुजफ्फरनगर पुलिस का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब उस लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दिया है, मेरी तुरंत कार्रवाई हो गई है। सुल्तानपुर से खबर है अगली, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के प्रेमी को भी पकड़ा। पुलिस के मुताबिक थाना धमोर क्षेत्र की नहर किनारे युवक का शव मिला, तभी से पुलिस मामले की जांच कर रही है। 17 सितंबर को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति का गला काटा, फिर चेहरे पर कई बार वार किए। इसके बाद शव को ठिकाने लगाया। और 2025 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव जैतापुर नहर थाना धमौर के अंतर्गत बरामद हुआ था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी शिनाख्त कराई गई। मृतक के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एक नामजद अभियुक्त सोनू नट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 22/9/2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां पर अजीतमल इलाके में एक पति ने विवाद में पत्नी को पेट्रोल से जला दिया। इस वारदात के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। देश भर में हनुमान जी के अनेक मंदिर हैं। अलग अलग स्वरूप है हनुमान जी के, कहीं बाल रूप है तो कहीं पंचमुखी रूप में हनुमान जी आप देखेंगे। लेकिन अयोध्या में एक ऐसा भी मंदिर है जहां पर हनुमान जी देवी स्वरूप में विराजमान है। इस मंदिर में हनुमान जी के देवी स्वरूप का क्या रहस्य है, क्यों हनुमान जी की देवी के रूप में पूजा होती है, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में सरयू नदी किनारे स्थित यह है सिद्धपीठ कालेराम मंदिर। ये मंदिर न सिर्फ अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ विराजमान हनुमान जी की स्त्री स्वरूप वाली प्रतिमा इसे और भी विशेष बना देती है। यहाँ हनुमान जी की सेवा एक देवी के रूप में की जाती है। उन्हें साड़ी पहनाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है और पूजा भी देवी स्वरूप में होती है। भगवान हनुमान जी का स्त्री स्वरूप है। धार्मिक मान्यता है कि जब अहिरावण भगवान राम और लखन को पाताल लेकर चला गया और उनकी बलि देवी के सामने देने जा रहा था, उस समय हनुमान जी ने देवी स्वरूप धारण किया और भगवान की जान बचाई। जिसके बाद से ही अयोध्या के प्राचीन कालेराम मंदिर में हनुमान जी की यह प्रतिमा देवी स्वरूप में विराजमान है, जहां पर उनका श्रृंगार भी देवी स्वरूप में होता है। उनको साड़ी धारण कराई जाती है। लेकिन हनुमान जी की इस प्रतिमा की अति प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ मनोकामना पूर्ति के लिए भी या किसी भी विषम परिस्थितियों में रक्षार्थ भी इनकी आराधना की जाती है। मंदिर के महंत बताते हैं कि इस मंदिर में हनुमान जी का ये स्वरूप अहिरावण की कथा से जुड़ा है। जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले गया और देवी के समक्ष उनकी बलि देने वाला था, तब हनुमान जी पाताल लोक में देवी का रूप धारण किया था और अहिरावण को अपने बाएं पैर से कुचलकर उसका वध कर दिया था। तब से यहाँ उनकी पूजा देवी स्वरूप में होती है। पर हनुमान जी देवी स्वरूप में है और हनुमान जी का यह देवी स्वरूप ये अहिरावण का वध करते समय हनुमान जी महाराज ने पाताल में जाकर देवी रूप धारण किया था, क्योंकि पाताल का राजा अहिरावण राम लक्ष्मण का हरण करके ले गया था और देवी की पूजा करके वो देवी के सामने बलि देने वाला था।
तो हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे थे जो भगवान की खोज करते करते पाताल तक पहुँचे, और वहाँ जाकर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देवी रूप धारण किया है, और देवी रूप धारण करके उसका सारा बलि पदार्थ ग्रहण किया। और तत्पश्चात जब वो राम लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हुआ तो देवी रूप में धारण किए हुए हनुमान जी ने अपने बाएं पैर से कुचल करके उसका वध किया। यह अनोखा मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक परंपराओं की मिसाल भी है। हर दिन यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और देवी स्वरूप हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सुबह रोज की पूजा आरती जैसे भगवान के साथ ही होती है। सुबह की जैसे मंगला आरती के बाद पूजा होने के बाद जो है फिर श्रृंगार आरती के बाद भोग आरती के बाद फिर शाम को जो है नैवेद्य आरती करके शयन आरती। जानकी जी है, किशोरी जी, और हनुमान जी स्त्री के रूप में विराजमान है। हाँ, अच्छा लगता है, डेली आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना सम्राट विक्रमादित्य ने की थी और यहाँ विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है। अयोध्या के इस मंदिर में विराजमान देवी रूपी हनुमान जी की ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। काले राम मंदिर की स्थापना खुद महाराज विक्रमादित्य ने किया था, और ये कहा जाता है कि जब मुगलों ने राम जन्मभूमि पर हमला किया और वहाँ के जो पाषाण थे, वहाँ के जो विग्रह थे, उनको वहाँ के पुजारी ने सरजू में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद विक्रमादित्य को एक स्वप्न आया और की मूर्तियाँ वहाँ पर हैं, और उसके बाद से ही काले राम की स्थापना राम जन्मभूमि की अति प्राचीन मूर्तियों से की गई थी, जिसके सामने ही स्त्री स्वरूप देवी स्वरूप में हनुमान जी की यह प्रतिमा विराजमान है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है आज, और मां ब्रह्मचारिणी को यश और तप की देवी कहा जाता है। गाजियाबाद के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाजियाबाद के प्राचीन देवी मंदिर में हम खड़े हैं। यहाँ सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। मैं जानना चाहूंगा, हालांकि माँ कहा जाता तो माँ तो वैसे अपना रूप होता है, लेकिन नवरात्रों में क्या महत्व होता है, किस तरीके से पूजा अर्चना करती है? नवरात्रों में माता, वैसे तो माता आपको पता है कि साक्षात रूप में रहती है, लेकिन नवरात्रों में ज्यादातर मान्यता होती है माता साक्षात धरती पर प्रकट होती है। 9 दिन तक माता हमारे पास रहती है, हमारे घर में रहती है, हमारे दिल में रहती है। नवरात्रि में क्या महत्व बढ़ जाता है और भी ज्यादा माता रानी का? माता रानी का तो महत्व बढ़ेगा ही जी। 9 दिन होते हैं माता रानी के, बस इसलिए माता रानी का महत्व बढ़ जाता है 9 दिन का। भगवान के भक्त यहाँ आए हुए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तस्वीरें देख सकते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से। ये अंदर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माता का यहाँ श्रृंगार किया हुआ है। श्रृंगार यहाँ भक्तों के द्वारा भी चढ़ाया गया है। नवरात्रों में माता की अर्चना धूप दीप नवेद और ध्वजा नारियल पान सुपारी और ये सब माला पुष्पों से किया जाता है। आज दूसरा नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। क्या माता ब्रह्मचारिणी की किस तरीके से पूजा? ब्रह्मचारिणी का ये सवेरे उनको माला फूल अच्छा इससे पूजा करना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए और माता की पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने और इसके बाद आरती पूजा करके और स्वच्छ रखना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।